वाल्मीकि रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में रचित महर्षि कंबन की ईरामावतारम में यह प्रसंग वर्णित है। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान और वीर पुरुष ही नहीं, अपितु अति मानववादी ब्राह्मण भी था और साथ ही साथ भविष्यवेत्ता भी था। इसीलिए वह जानता था कि श्री राम से उसकी हार निश्चित है। जब श्री राम ने खरदुश्मन का सहज ही वध कर दिया, जो मेरे ही समान बलवान थे, तो मेरा भी विजय कर पाना श्री राम से असंभव है। तुलसी जी द्वारा लिखे रामचरितमानस में रावण के मनोभाव आसानी से देख सकते हैं। खरदुश्मन मोह संबलवंता, तिनहि को मर ही बिनु भगवंता। श्री राम ने जामवंत जी को रावण के पास भेजा। आचार्यत्व का न्योता देकर जामवंत जी दीर्घाकार थे। वे कुंभकर्ण से थोड़े ही छोटे थे शरीर में। जैसे ही राजद्वार पर पहुंचे, जामवंत जी प्रहरी के कहते ही रावण दौड़ा आया और दंडवत प्रणाम किया। जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभिनंदन के पात्र नहीं हूं, मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूं। रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भ्राता है, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। कृपा करके आसन ग्रहण करने के पश्चात अपना संदेश कहे। जामवंत जी आसन ग्रहण करने के पश्चात कहे, वनवासी श्री राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वलिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को पूर्ण करने हेतु श्री राम ने ब्राह्मण, वेदों के ज्ञाता और शिवजी के अनुयायी रावण को आचार्य बनने हेतु प्रार्थना की है। जामवंत जी आगे कहते हैं, मैं यही प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूं। रावण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या श्री राम यह अनुष्ठान लंका विजय की कामना हेतु कर रहे हैं? जामवंत जी ने कहा, हां। रावण सोचने लगा, जीवन में प्रथम बार किसी ने उसे ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने हेतु प्रार्थना किया है। क्या रावण इतना मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? रावण विचार करने के बाद बोला, श्री राम से कहिएगा मैंने उनका आचार्यत्व स्वीकार किया। जामवंत जी को विदा करने के पश्चात लंकापति रावण ने सेवकों को आवश्यक सामग्री एकत्रित करने का आदेश दे स्वयं माता सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुंचा। जो आवश्यक उपकरण यजमान न उपलब्ध कर सके, उसे पूर्ण करने हेतु, क्योंकि आचार्य का परम धर्म है कि अनुष्ठान में कोई भी सामग्री का अभाव होने पर आचार्य एकत्रित करते हैं। रावण को बोध है कि वनवासी श्री राम के पास क्या है और क्या नहीं है। अशोक वाटिका पहुंचते ही रावण ने सीता जी से कहा, राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वलिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और आचार्य पद के लिए लंकापति रावण को चुने हैं। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। इसलिए विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना, मगर ध्यान रहे कि तुम वहां भी मेरे ही अधीन रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहां आने हेतु विमान में पुनः बैठ जाना। पति परमेश्वर का आचार्य अर्थात स्वयं का आचार्य, इसलिए सीता जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रावण ने भी अपने आचार्यत्व का रिश्ता आशीर्वाद देकर पूर्ण किया। सीता और अन्य उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे, पर सीता जी को विमान में ही छोड़ और आने का आदेश की प्रतीक्षा के लिए कहा और स्वयं अकेले ही चल दिए। जामवंत जी से संदेश पाकर भ्राता, मित्र और सेना सहित समुद्र तट पर पहले से ही श्री राम प्रतीक्षा कर रहे थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम आचार्य दशानन को प्रमाण किया। रावण ने कहा, दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। लंकेश के आशीर्वचन के शब्द ने सबको चौंका दिया। भूमि शोधन के उपरांत आचार्य बने रावण ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहां है? उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो
योग्याचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य कोई विकल्प हो तो कहे, जिससे अनुष्ठान संपन्न कर सके। रावणाचार्य ने कहा, अवश्य, परंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि आप अविवाहित विधुर परित्यक्त होते तो संभव था, इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी नहीं व्रत लिए हो। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान कैसे कर सकते हो? श्री राम ने कहा, कोई उपाय बताए। आचार्य रावण ने कहा, आचार्य आवश्यक साधन, उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। अगर स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। यजमान पत्नी सागर के सन्निकट ही पुष्पक विमान में विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर आज्ञा स्वीकार की। श्री राम के आदेश के परिपालन में विभीषण और अन्य लोग विमान तक गए और मां सीता को लेकर लौटे। रावण ने कहा, अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठो। अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का जानकी जी ने पालन किया। श्री गणेश करने के पश्चात कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह। यजमान बने श्री राम ने कहा, हे आचार्य, भोलेनाथ का स्वरूप लेने केशरी नंदन गत रात्रि के प्रथम प्रहर से ही कैलाश पर्वत गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दिया, विलंब नहीं किया जा सकता। इस समय उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए यजमान अपनी पत्नी सहित बालू का लिंग विग्रह स्वयं तैयार करे। अनुष्ठान पूर्ण हो जाने के पश्चात श्री राम ने आचार्य से दक्षिणा को पूछा। आचार्य ने कहा, स्वर्णपुरी के स्वामी को दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती है और मुझे यह भी झात है कि मेरे यजमान वनवासी है। श्री राम ने कहा, आचार्य की जो भी मांग होगी उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता हूं। रावण ने कहा, जब मैं मृत्यु संज्ञा ग्रहण करूं तब यजमान मेरे सम्मुख उपस्थित रहे। ऐसा ही होगा आचार्य। यजमान ने वचन दिया और समय आने पर श्री राम ने वचन निभाया भी। यह दृश्य वार्ता देखकर उपस्थित समस्त जन प्रेमाश्रु जल से भर गए और फिर सभी ने आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती थी। जो रावण यज्ञ कार्य के संपन्न होने हेतु राम की पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से वापस अयोध्या लौट जाने का दक्षिणा कैसे मांग सकता है? रावण ने सब कार्य संपन्न होने के पश्चात मां सीता को लेकर लौट गया और फिर जब राम रावण युद्ध हुआ तब श्री राम ने अपने वचन या दक्षिणा अनुसार जब रावण मृत्यु संज्ञा पर था तो उसके सम्मुख थे। इस प्रकार श्री राम ने अपनी गुरु दक्षिणा दी और रावण ने भी अपना आचार्य धर्म बखूबी निभाया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।